विद्यार्थियों, इससे पहले भी मेरे द्वारा आपके लिए वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड किए जाते रहे हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे। और पिछली बार की तरह मैं इस बार फिर आपसे अपील करना चाहूंगा कि जिस तरह मेरे द्वारा आपके भावी भविष्य को ध्यान में रखते हुए वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किए जाकर अपलोड किए जाते रहे हैं, आप भी उसी संजीदगी के साथ वीडियो लेक्चर से या अन्य किसी माध्यम से जिससे भी आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं आप रखें, और किसी भी स्थिति में आप अपनी पढ़ाई से वंचित ना होवें। और जहां भी आपको संभव मदद की जरूरत पड़ती है आप मुझे कॉल करके मेरी मदद ले सकती है। मैं सदैव आपके साथ हूं। देखिए विद्यार्थियों, आज का मेरा विषय है डिस्कस द लॉ रिलेटिंग द एक्सपर्ट एंड इट्स ओपिनियन। आज हम जिस विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं वह विषय एक विशेषज्ञ से जुड़ा हुआ है, जिसमें ये बताना है कि हु इज द एक्सपर्ट, विशेषज्ञ कौन होता है, किसे कहते हैं हम विशेषज्ञ, और उससे संबंधित प्रावधान क्या है, और क्या उसकी ओपिनियन न्यायालय मानेगा, क्या उसकी ओपिनियन को न्यायालय द्वारा एडमिट किया जाएगा, एडमिट किया जाता है तो किन मामलों में, और डिनाय करते हैं तो किन परिस्थितियों में। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं हु इज द एक्सपर्ट। मैंने यहाँ पॉइंट लिख रखे हैं, समझ लें। हु इज द एक्सपर्ट, विशेषज्ञ कौन है। व्हेन द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट रिलेवेंट, विशेषज्ञ द्वारा दी गई राय कब मान्य होती है। फॉरेन लॉ यानी विदेशी विधि। विज्ञान और कला, हैंड राइटिंग यानी हस्तलिपि। फिंगर इम्प्रेशन यानी कि अंगुली चिन्ह। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है हु इज द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट किसे कहते हैं, विशेषज्ञ कौन है, किसे कहते हैं विशेषज्ञ। तो ध्यान रहे विद्यार्थियों, विशेषज्ञ से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जिस व्यक्ति को किसी विषय विशेष में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त है। यानी कि दो चीजें ध्यान रखने की है। एक्सपर्ट का मतलब है उसके पास दो चीजें होना नितांत आवश्यक है। नंबर एक, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए उसके पास। दूसरी, एक्सपीरियंस, यानी वह व्यक्ति जिस व्यक्ति के पास किसी विषय विशेष में विशेष ज्ञान और विशेष अनुभव हो, तब उस व्यक्ति को हम उस विषय विशेष में विशेषज्ञ नाम से पुकारते हैं। मान लीजिए कोई कंसेप्ट है या कोई सब्जेक्ट है जिसमें किसी व्यक्ति को विशेष ज्ञान हासिल है, उसमें कई सारी डिग्रियां, कई सारी उपाधियां उसे प्राप्त हैं, और उसका एक्सपीरियंस भी उसमें कई सारा है, अनुभव भी है। तो जब ये दोनों बातें किसी के साथ जुड़ी हों तो उस व्यक्ति को हम एक्सपर्ट कहेंगे। ठीक। सेकंड, व्हेन द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स रिलेवेंसी। लेकिन इसके पहले हम कुछ और भी बातें समझ लें। विशेषज्ञ के बारे में बात हो गई, लेकिन क्या जब कभी किसी न्यायालय को किसी विशेषज्ञ की राय की जरूरत पड़ती है और विशेषज्ञ को बुलाया जाता है, तो क्या न्यायालय उस विशेषज्ञ की राय को मानने के लिए बाध्य है? नहीं। ये सदैव याद रखना विद्यार्थियों कि किसी भी एक्सपर्ट्स की ओपिनियन कोर्ट ले सकता है, लेकिन कोर्ट उस एक्सपर्ट की ओपिनियन से बाउंड नहीं है। विशेषज्ञ द्वारा राय तो प्राप्त कर सकता है न्यायालय, लेकिन अगर ये कहा जाए कि विशेषज्ञ ने जो राय दी है उस राय से न्यायालय को बांधा जा सके, तो न्यायालय को उस राय से बांधा नहीं जा सकता है। न्यायालय बाउंड नहीं है उस ओपिनियन को मानने के लिए। हो सकता है न्यायालय एक्सपर्ट्स की राय मान जाए और हो सकता है डिनाई कर दे। तो यह निर्भर करता है, इट इज टोटली डिपेंड ऑन डिस्क्रिशन पावर ऑफ द कोर्ट,
यह निर्भर करता है पूरे तरीके से न्यायालय के सद्विवेक पर कि न्यायालय किसी एक्सपर्ट की दी हुई ओपिनियन को माने या ना माने। क्लियर? दूसरी बात, जिस एक्सपर्ट को न्यायालय द्वारा बुलाया जाता है उससे ओपिनियन मांगी जाती है, न कि जजमेंट। कहने का तात्पर्य यह है कि जब न्यायालय किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन मांगे तो एक्सपर्ट की ये जिम्मेदारी है कि वह संबंधित विषय पर सिर्फ अपने विचार व्यक्त करे, न कि उस मामले के संबंध में फैसला। निर्णय नहीं देना है। किसी भी विशेषज्ञ को किसी भी मामले में निर्णय देने के लिए नहीं बुलाया गया है, उसे केवल उस विषय के संबंध में विचार व्यक्त करने के लिए बुलाया गया है कि इन परिस्थितियों में न्यायालय यह जानना चाहता है, आप विशेषज्ञ हैं, कि आपकी राय क्या होगी। तो एक विशेषज्ञ को उन परिस्थितियों में केवल अपनी राय देना है, न कि निर्णय। दो बातें मैंने यहां कही, एक कि विशेषज्ञ सिर्फ राय दे सकता है और विशेषज्ञ की दी हुई राय से न्यायालय कभी भी बाउंड नहीं है, बंधनकारी नहीं होगी न्यायालय के ऊपर। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जब न्यायालय द्वारा किसी विशेषज्ञ से राय मांगी गई है तो सिर्फ वह राय दे, न कि निर्णय। न्यायालय का ऐसा कहने का कोई अधिकार बनता है कि आप अपनी राय दें, लेकिन किसी भी विशेषज्ञ का ऐसा कोई अधिकार नहीं बनता है कि वह संबंधित मामले में अपना निर्णय दे दे कि हाँ साहब ऐसा हो सकता है और ऐसा ही होगा। ये तो कोर्ट की पावर है कि कोर्ट किस निष्कर्ष पर पहुंचता है और कोर्ट उसको एडमिट करता है या नहीं करता है। आगे चलते हैं विद्यार्थियों। हु इज द एक्सपर्ट? मैंने बता दिया कि जब किसी व्यक्ति को किसी विषय विशेष में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो तो उसे हम एक्सपर्ट कहेंगे। सेकंड, व्हेन द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट रिलेवेंसी, किसी विशेषज्ञ द्वारा दी हुई राय किन मामलों में सुसंगत होगी या नहीं होगी, यह देखने के लिए हमने यहाँ नीचे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। उन पॉइंट्स को वन बाय वन करके समझ लेते हैं, बात क्लियर हो जाएगी। व्हेन द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट रिलेवेंट, किसी विशेषज्ञ द्वारा दी हुई राय कब सुसंगत होगी? नंबर 1, फॉरेन लॉ, विदेशी विधि। नंबर 2, साइंस एंड लॉ यानी कि विज्ञान और विधि। नंबर 3, हैंडराइटिंग यानी हस्तलिपि। नंबर 4, फिंगर इंप्रेशन यानी कि अंगुली चिन्हक। इन 4 विषयों में यानी कि जब भी किसी न्यायालय द्वारा किसी विशेषज्ञ को बुलाया जाता है तो एक्सपर्ट ओपिनियन यहाँ 4 विषय में मुख्यतः मांगी जाएगी। नंबर 1, जब विदेशी विधि की बात हो। नंबर 2, जब विज्ञान और कला की बात हो। नंबर 3, जब हस्तलिपि की बात हो। नंबर 4, जब अंगुली चिन्हक की बात हो। इन चारों ही ग्राउंड पर मोस्टली न्यायालय द्वारा एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत पड़ती है और इन चारों ही बातों में या चारों में से किसी एक विषय के होने पर न्यायालय को एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत पड़ती है और एक्सपर्ट को कोर्ट में बुलाया जाता है और उसके द्वारा जो भी राय दी जाएगी उस पर न्यायालय द्वारा मंथन किया जाएगा, विचार किया जाएगा और उसकी विश्वसनीयता को देखा जाएगा। उसके बाद एडमिट किया जाएगा। न्यायालय अगर चाहे तो एक्सपर्ट ओपिनियन को एडमिट कर सकता है, न्यायालय चाहे तो डिनाई कर सकता है और न्यायालय को अगर ऐसा लगता है कि एक्सपर्ट द्वारा दी हुई ओपिनियन कुछ हद तक एडमिट की जाए और कुछ हद तक डिनाई, तो वो ऐसा भी कर सकता है क्योंकि न्यायालय एक्सपर्ट ओपिनियन से बाउंड नहीं है। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।